आरिफ, आ गए आप? परेशान है ना? आपको यूं परेशान देखकर मेरे अपने हाथ पैर फूल जाते हैं। अब कहीं भी हुआ क्या? बस वही कुछ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, आ गए आप वेकेशन गुजार के? मैं वेकेशंस पर नहीं गया था, ऑफिस ट्रिप पर था, वहां से भाग कर आया। कैसी तबीयत है आपकी अब्बू? ठीक। मैंने 2-3 लोगों से बात की है, 5 से 10 लाख का इंतजाम। मैंने आधे पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, आधे अभी बाकी। क्या? कैसे? मिल गए पैसे? उसके एवज इस घर के कागजात गिरवी रखवाने पड़ेंगे। क्या? ये क्या किया आपने अब्बू? कम से कम एक बार मशवरा तो। तुम तो रहने ही दो, बाप की तीमारदारी करने के लिए यहाँ थे नहीं, मशवरा करने तुम्हारे पास आते? तौबा है, एक छोटा सा घर था मेरे पास, अब वो भी नहीं रहा। एक बार आप धोखा खा चुके हैं, क्या गारंटी है कि ये शख्स जिसके पास आपने घर गिरवी रखवाया है ईमानदार है? गारंटी तो मेरी जिंदगी की भी नहीं है, और फिर क्या करता मैं? क्या चॉइस थी मेरे पास? सिकंदर के पैसे अगर वक्त पर अदा न किए, जितना घटिया वो आदमी है, इज्जत तो जाएगी ही, बाकी की जिंदगी अदालतों में धक्के खाते गुजर जाएगी। वो ये घर का मामला है, छोटी मोटी बात नहीं है। मगर इन हालात में शायद ये फैसला दुरुस्त है। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये फैसला दुरुस्ती लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है, और वो रह लेगी तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी तरफ से सड़कों पर मारे मारे फिरे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काश कभी आपको एहसास हुआ होता कि मैंने दोनों बहनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क सिर्फ आपकी समझ और सोच का है। आपको तो सिर्फ एक ही काम आता है, मुझ पर तंज करना। मैं तो सिर्फ अपनी हैसियत के मुताबिक या मदद की गर्ज से आया था। तो मेरा ख्याल है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। कोई फायदा नहीं। तुमने सुबह कॉलेज भी जाना होगा, जाओ आराम करो, जाकर मुझे पानी पिला दो। जी। चाय पिए ना, ठंडी हो जाएगी। पीते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या करने आई? अम्मी वो मुझे आपसे काम है, 1 मिनट। आ रही हूँ मैं। देख नहीं रही? मैं सिकंदर साहब से बात कर रही हूँ। जाओ, आती हूँ। जाओ। ऐसे आप हर बिन बुलाए मेहमान के साथ ऐसे ही पेश आती है या मुझसे कुछ खास लगाव हो गया है आप? नहीं 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 नहीं,
मेरा मतलब है आप तो अपनों जैसे हैं ना, इसलिए एक मोहब्बत सी है। डर नहीं लगता आपको मुझसे? डर किस बात का? नहीं, वो मेरे अपने मुझसे बहुत डरते थे, इसलिए छोड़ दिया उन्हें। खैर, ये बताइए, पैसे लौटाने के बारे में क्या सोचा आप? कब दे रहे हैं? जी वो देखे ना, अभी तो सिर्फ 1-2 दिन ही गुजरे हैं ना। हाँ, 1-2 दिन ही गुजरा है, इसलिए सोचा मैं पर्सनली रिमाइंडर देने आ जाता हूं। देखिए वो क्या है, और लोग भी हैं जो लोन लेते हैं ये कंपनी से। अभी आप लोगों को जरूरत से ज्यादा वक्त दिया तो कहीं उनकी आदतें ना बिगड़ जाए। जी सही। वो आरिफ साहब बहुत बीमार हैं। हाँ, लेकिन आधी रकम का इंतजाम तो हो गया है। क्या बात है, आधी रकम का इंतजाम कर भी लिया? गुड। वैसे आपके घर में बहुत खामोशी है आज, सब ठीक तो है ना? 4 ही तो लोग होते हैं इस घर में। एक आरिफ साहब हैं, बीमार पड़े हुए हैं, और उनकी बेटी हर वक्त छत पे बैठ के पढ़ती रहती है, और मेरी बेटी तो शुरू से ही बहुत खामोश है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। नहीं, वो एक्चुअली आई फील लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट। अभी यहाँ पीऊंगा तो आप ही बताइए कोई हवादार खुली जगह जहां मैं एक सिगरेट पी सकूं। अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। जहां आपका दिल चाहे आप पी सकते हैं, आपका अपना ही घर है। थैंक यू, मैं खुद ही कोई जगह देख लेता हूं। हवा चल रही है ना, कभी खुलता कभी बंद होता, शोर करता। शोर मुझे पसंद नहीं है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ सुलगाने आया था, खुद सुलगने लगूंगा ये नहीं सोचा था। अरे अरे, घर आए मेहमान के साथ ऐसे सलूक करते हैं? आप पहले खुद को मेहमान तो समझे। मालिकों से भी बड़े मालिक बन चुके हैं। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। इंटेलिजेंट हो, गुड, वेरी गुड। अब मुझे डिस्टर्ब करे, मैं पढ़ रही थी।
डिस्टर्ब तो तुमने मुझे किया है और काफी किया है। वैसे वो तुम्हारी अम्मा बड़ी मेहमान नवाज किस्म की खातून निकली हूं, तुम भी उनसे कुछ सीखो। यहाँ रहो थोड़ी देर मेरे पास। वैसे भी अब तो आना जाना लगा रहेगा, कहां से भागोगी? पता है तुमसे एक बात कहनी थी। मुझ पे हाथ उठा के एक गलती तुम कर चुकी हो, फिर उसकी सजा मिलेगी और सजा में हम तुम्हें कैद देते हैं। अब तुम्हें हमेशा मेरी नजरों की कैद में रहना पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा है। अरीज, थोड़ी देर अंदर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है, आ जाओ। कैसी हो? क्या हुआ अरीज, सब ठीक है? हाँ, बस घर में थोड़ी घबराहट से हो रही थी। जाहिर सी बात है, अब तुम जैसी होनहार लड़की घर बैठेगी तो परेशान तो होगी। पता है, मैं अगर एक दिन ऑफिस ना जाऊं ना तो मेरा सर पकने लगता है। आंटी आराम कर रही हैं? हाँ, अम्मी आराम कर रही। क्या बात है अरीज, कुछ कहना चाह रही हो? नाजिश, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूँ, अब्बा की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। मगर बैचलर की डिग्री के साथ अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? अरीज, एक बात कहूँ, मेरे पास ना एक ऑफर है, अगर तुम्हें ठीक लगे। मेरे बॉस है ना, वो अपनी मदर के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। ऐसे मत देखो मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन घर के काम काज वाली नहीं चाहिए, बस जो उनकी अम्मी के साथ रह ले, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, तो दुसराहट हो जाएगी। अरीश, तुम मिलके तो देखो, तुम कल ऑफिस आ जाओ ना, तुम बॉस से बात करके देखो। मेरे बॉस इतने अच्छे हैं ना, मुझे यकीन है उनके घर वाले भी बहुत अच्छे। तुम बात करके देखो, सही लगे तो कर लेना, वरना नहीं करना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। कमाल है, मतलब अभी आप ही के घर में घूम रहा था मैं और आपने ही फोन कर दिया। मेरे घर में? अरे आरिफ साहब, एक तो आप बात बात पे घबराने लगते हैं। आपके घर में घूम रहा था पर ख्याल नहीं। अब ख्याल की भी तो एक दुनिया होती है ना आरिफ साहब। खैर छोड़िए, बताइए कॉल क्यों किया? मुझे आपसे मिलना है, जरूरी बात करनी। सब हमेशा से ये जिम्मेदारी अपनी बीवी को सौंपी हुई है तो उसी को निभाने दीजिए। वैसे भी कल मुलाकात होगी उनसे, कहा था उनसे मैंने, पर आप तो वैसे भी मुझसे मिलके बीमार पड़ने लगते हैं, तो रहने ही दीजिए। ज्यादा बीमार पड़ गए तो कहीं। ठीक है, लेकिन आप सुकून से मेरी बात सुन सकते हैं? सुकून? ये सुकून क्या होता है यार साहब? कहीं आप उसी शय की बात तो नहीं कर रहे जो आप जैसे लोग मुझ जैसे लोगों का अक्सर छीन लिया करते हैं? मेरा ख्याल है मैंने
शायद गलत वक्त पर फोन कर दिया आपको। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी ना मैं कुछ होश में नहीं हूं। क्योंकि अगर होश में होता तो मजीद कितनी इज्जत करता आपकी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए अब शाबाश, फोन रखिए। अरे सोच क्या रहे हैं, रखिए। कह रहा है बाद में बात करता हूं। बंद कर दिया फोन। सर दिस इज अरीज, मैंने आपसे बात की थी ना जिनकी। हाँ बिल्कुल, प्लीज आइए, बैठिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले भी कहीं जॉब कर चुकी हैं? नहीं, इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं नाजिश के एक बार बुलाने पर यहाँ आ गई। दरअसल मेरे अब्बू काफी बीमार हैं, कर्जे पे डूब चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू कट यू, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्वाइन कब से कर सकती हैं? जब आप कहें। अरे तो बड़ी अच्छी बात है। आपके घर में सिर्फ आपकी अम्मी होती हैं? जी, घर पे मम्मी होती हैं और मेरी कज़न भी है, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से मम्मी को टाइम दे नहीं पाती। मैं मम्मी को लेके काफ़ी परेशान रहता हूँ। दरअसल मेरी जो। इट्स ओके, आपको भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई नो हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, आई अंडरस्टैंड। जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? मैं आपको लोकेशन भेज दूँ। एक्सक्यूज मी, इट्स ऑलराइट, मैं नाज़े से कहूँगा, वो आपको लोकेशन भेज देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए, ये वाला नंबर है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो आई विल सेंड यू द लोकेशन। अरे साहिबा, अरे साहिबा, अरे कपड़े तो निकाल दे, सुबह दर्जी आके सर पे खड़ा हो जाएगा। आजकल तो हर कोई हमारे सर पे खड़ा रहता है, फिक्र की कोई बात नहीं। इस बात का क्या मतलब? अम्मी आप सही नहीं कर रही हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? होश में है क्या? होश में हूँ अम्मी, तभी बोल रही हूँ। कल ये जानते हुए कि आप ही अकेली हैं, आपने उस बंदे को ऊपर कैसे भेज दिया? इतनी बड़ी हो गई है तू कि मुझसे ऐसे सवाल जवाब करेगी तू? हो गई हूँ अम्मी, इतनी बड़ी तो हो गई हूँ मैं। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म तो नहीं आती ना? अरे मैंने दिया था उसके हाथ में सिगरेट, खुद ही पीने गया था वो। लेकिन अम्मी इजाजत तो आपने दी थी ना, आपकी इजाजत की वजह से ही वो ऊपर गया था। मुझे तो आपने उस बंदे के सामने 1 मिनट नहीं आने दिया, लेकिन ये जानते हुए कि आप ही अकेली हैं, आपने उस बंदे को ऊपर जाने दिया। आप ये सब कुछ इसलिए कर रही है ना क्योंकि वो आपकी सगी औलाद नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं ना तुझे देखूं उस लड़के की हिमायत करते हुए। और दूसरी बात, इस हकीकत को जान ले कि वो तेरी सगी बहन नहीं है। अरे बोझ है हम पे, जिसे हम घसीटे जा रहे हैं। और एक बात, आइंदा से मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछना, और वो भी इस लहजे में। पड़ी आई, जब देखो उल्टे सीधे सवाल करती रहती है।
अरे यार अजीब जाहिल अंधे लोग सड़कों पर उतर आते हैं यार। अब क्या हुआ भाई? अजीब बात है भाई, गलती भी अपनी और सारे मिलकर मुझ पे चढ़े आ रहे हैं यार। अबे इससे चला भी नहीं जा रहा है। मुझे अस्पताल भी लेके जाएगा और मेरे पैसे भी भरेगा। अच्छा तो मैं इधर बैठा यार, सॉरी यार सॉरी। अरे सॉरी भाई सॉरी, मैं कह रहा हूँ ना वो गलती हो गई यार। गलती किस बात की? यार गलती हो गई भाई, हो जा। अरे भाई आप बैठे तो सही यार। अरे तुम भाई बैठो तो यार। यार आज इसको बैठो यार, तुम बैठो इधर बैठो। क्या बताओ चोट तो नहीं लगी? किस्मत खुल गई तुम्हारी तो। आओ घर छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, घर नजदीक है, मैं खुद जा सकती हूँ। मतलब अगर घर दूर होता तो तुम बैठ जाती। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ठहरो, तुम्हें बदतमीजी का ट्रेलर देते। अरे जी सिकंदर साहब। सीमा जी कैसी हैं? आपकी बेटी, मेरा मतलब है आपके हस्बैंड की बेटी, मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में दिख गई। बेचारी पैदल जा रही थी, मैंने कहा घर छोड़ देता हूं तो इनकार कर रही है। अब आप तो जानती हैं राह चलती लड़कियां आजकल यूं ही गायब हो जाती हैं। शहर के हालात ही कुछ ऐसे हैं, पर इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। जी जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने पूछ लिया। भला क्यों मना कर रही है? फोन दीजिए तो मैं इसे समझाती हूँ। क्या कहा आपने? बात करवाऊं? लीजिए। अरे लो, तुम्हारे लिए। हेलो। तेरे नखरे खत्म नहीं होते क्या? अरे ये आदमी पहले ही हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है और तू मजीद मौके ढूंढ रही है उसे गुस्सा दिलाने की। अरे उसे गुस्सा आ गया ना तो हम सब फुटपाथ पर आ जाएंगे। और तू क्या चाहती है कि तेरे बाप को दोबारा दिल का दौरा पड़ जाए? चुपचाप बैठ जा। चले? तब पहली बार में ही मान जाती, लड़कियां बिना। मतलब ना थैंक यू, ना बाय बाय, ना खुदा हाफिज। इतनी तमीज भी नहीं सिखाई खानदान ने। मतलब जिद्दी होने के साथ साथ बदतमीज भी। वेरी गुड। वैसे ठीठ बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो ठीठ बनो। मेरी इजाजत के बगैर इस गाड़ी से निकल के देखो। चलो अब रो नहीं देना, अभी के लिए तुम्हें आजाद। बाय।
देखो भाई, मैं तो कहती हूँ अच्छी तरह सोच लो, हर महीने का बोझ ना बन जाए तुम्हारे लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा ख्याल है कि मैं महीने के 3,000 रुपए नहीं दे सकती? इतनी गिरी पड़ी हूँ। अरे भाई राफिया, खुद ही तो खर्चों को रोती रहती हो, मैं तो बस यूं ही भलाई में। बस बस रहने दो, पता है मेरी कौन भलाई चाहता है। अच्छा एक बात सुन लो, दूसरी कमेटी चाहिए मुझे, आखिरी का मुझे कोई फायदा नहीं है। अच्छा भाई देखती हूँ, जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो कर दूंगी, ठीक है? देखना नहीं है, बस करना है। हाँ हाँ देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गए। ये यहाँ खैरियत से आई थी? वो बेटे की तबीयत खराब थी, दवा पूछने आई थी। आप कैसे जल्दी आ गए? मैं अभी दोबारा ऑफिस जाऊंगा। क्या ढूंढ रहे हैं? वो प्राइस बॉन्ड थे पुराने, लेने आया हूँ। वो पैसों का कुछ इंतजाम करना है। वो एक्चुअली अब्बू को बिजनेस में काफी नुकसान हो चुका है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से। ओह, तो ये बात है। वैसे किसी के घर में ना रहते हुए उनका घर कैसे बर्बाद करना है, ये तो आपके घर वालों से कोई सीखे। राफिया, उनका हक है मुझ पर, और मेरा फर्ज है कि मुसीबत के वक्त पीछे ना हटूं। वो उनका बॉस पैसों के लिए दबाव डाल रहा है अब्बू पर, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बू दिल के मरीज हैं। और कौन कौन से फराइज हैं आपके उनकी तरफ? हमारी तरफ कोई फर्ज नहीं है। अरे अहमद के स्कूल का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, उसके उम्र के सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरे राफिया, मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं देने उसने जो तुम इतनी जल्दी में हो। देखें वकार, मेरी भी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस घर से उस घर में एक पैसा भी गया ना, तो मैं बता रही हूं, आप दफ्तर से वापस आएंगे और मैं यहां नहीं होंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ लें। राफिया, राफिया मेरी बात सुनो। राफिया, हेलो गिरीश, बात हो सकती है? जी बोले भाई। I'm so sorry, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के हालात तुम अच्छी तरह जानती हो यार। मैं बेबस हो चुका हूँ। मुझे तो अब भरोसा ही नहीं रहा राफिया पर। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि वो अहमद को मुझसे दूर कर देगी। आप परेशान नहीं हो भाई, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ अरीज, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंतहा से ज्यादा बेबस मजबूर हो चुका हूँ। अरे भाई वाह, बस हमेशा इसी तरह कामयाब रहो। अबू ये ले, ये क्या है? ये रख लें, आपकी कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। बस यूं ही दिल लगा के पढ़ते रहना बेटा।
अरे मुझे भी तो पता चले किसने क्या कर दिया। और आप कुछ इंतजाम भी करके आए हैं या खाली हाथ ही आ गए? बाद में बात करते हैं। तुमने अपनी अम्मी को अपने रिजल्ट के बारे में नहीं बताया? अम्मी को मेहमानों से फुर्सत मिले तो दिखाऊंगी ना। मेहमान? अच्छा ये देखो हर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं मेरी बेटी ने। अरे वाह, कमाल है। मैं ना कहती थी मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। अरे बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया है, ये तो माँ का दिल ही जानता है। अम्मी वैसे इसमें आपका ना मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल तो अरीज आपी का है। वही मुझे पढ़ाती रहती है जब तक मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर ना हो जाए। और वैसे आपको तो मेरे सब्जेक्ट्स के नाम तक नहीं पता। बस यही सुनना बाकी रह गया था। और अपनी आप ही से ये क्यों नहीं पूछती? जब ये छोटी थीं और इनकी माँ का नाम और निशान तक नहीं था तो इनको कौन ख्याल करता था? कौन सर खपाता था ऐसे कुन जहन के साथ? और इनके भाई, वो तो इन्हें यहां से लेकर जाना चाहते थे। भाई भी ऐसा कि इतना खुदगर्ज मतलब परस्त, कभी बाप के काम ही ना आ सका। अरे भाई अपनी मर्जी से यहां रह रही थी, अगर अपनी मर्जी से 2 किताबें तुझे पढ़ा दी तो मेरे कौन सा सर पे एहसान हो गया? पूरा घर तो मैं ही संभालती हूँ। भाई मदद नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जॉब मिल गई है, कल मेरी जॉब का पहला दिन है। सुन लिया आपने? इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात? क्योंकि इनके मुंह में जुबान आ गई है। पता नहीं किसके अल्फाज दोहरा रही हैं, मैं तो नहीं जानती। बेटियों को पढ़ाएंगे, यही जिद थी ना आपकी। देख लिया अंजाम। आपने सिर्फ बातें करनी है या किसी काम के भी हैं? सिर्फ 1 दिन रह गया हमारे पास। देखो सीमा, अब इस मामले को तो फिलहाल तुम ही संभाल सकती हो। मुझे तो घर खाली करने की धमकियां दी जा रही, और वैसे भी अभी 30 लाख रुपए का बंदोबस्त हुआ है, 20 लाख अभी बाकी। या खुदाया, क्या कह रहे हैं आप? तुम मुझसे बात करो ना, थोड़ा सा वक्त ले लो, या उससे कहो ये 30 लाख ले ले, 20 लाख का इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। मैं बात करूं और अगर वो ना माना तो? बकौल तुम्हारे तो वो तुम्हारी हर बात मानता है, तो फिर ये भी मान लेगा। और कितना ही अच्छा होता कि आप लोगों के सामने तन कर कहते कि मेरा एक बेटा है जिसने तंग हालात में हमारी मदद की है। लेकिन नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी बीवी ने अपना जेवर गिरवी रखे इस आड़े वक्त में मेरा साथ दिया है। जो काम तुमसे नहीं हो सका वो अरीज ने कर दिया। यह है इसकी मां के जेवरात जो इसने मुझे दे दिए हैं इस आड़े वक्त में काम आने के लिए। मेरी तमाम चीजों पर मेरी बच्ची का हक है। अगर इसने अपनी मां के जेवर दे ही दिए हैं तो कौन सा हम पे एहसान किया है? बच्ची मतलब बच्चियों का हक है। अच्छा, मुझे घेरने की जरूरत नहीं है। लोगों के आगे तो बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरे आगे शेर बने रहते हैं आप। जा रही हूं मैं बात करने, कह दूंगी आकर फैसला कर ले। जाग रहे हो तुम अब तक? आप भी तो जाग रही हैं। मेरा तो रोज का मामूल है, मुझे कहाँ आती है जल्दी नींद। ये
तुम्हारी गाड़ी की चाबी कुछ पता है तुमने कहाँ रखी थी? ऑफिस से आके टेबल पे रखी थी। फ्रिज में से मिली है। पानी की बोतल निकालते हुए शायद रख दी हो, दिमाग नहीं चल रहा था। कहाँ गायब है दिमाग आजकल। अच्छा वो लड़की कब आ रही है? सुबह 10 बजे आएगी। अल्लाह करे अच्छी हो। अच्छी लड़की, आपका अच्छा टाइम गुजरेगा उसके साथ। घर में जब ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं तो किसी नए बंदे की क्या जरूरत है? अगर तुम सुबह सवेरे उठ जाया करो तो मुझे इस घर में किसी को रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मम्मी को सुबह सुबह किसी की जरूरत होती है, और ज़ैनब के पास और भी बहुत काम है करने के लिए। मगर किस रिश्ते से? मैं ना तो किसी की बीवी हूँ, ना बेटी, ना बहू। मेरे ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर रिश्ते से आजाद हूँ मैं, इसलिए मैं कब सोती हूँ कब उठती हूँ किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके मन, तुम मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती हो कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। तुम अपने कमरे में ही बेहतर।